फाइलम एश्लेहेलमिंथिस, इसको क्या तो भी और बोलते हैं राउंड वॉर्म, ठीक है, इसको क्या भी बोलते हैं राउंड वॉर्म। क्यों बोलते हैं राउंड वॉर्म? एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी है, द बॉडी ऑफ एश्लेहेलमिंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड वॉर्म, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है, सर्कुलर होती है इन क्रॉस सेक्शन। लिख दूं, सर्कुलर कैसी, इन क्रॉस सेक्शन, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अपन अभी जो पढ़ के आए हैं प्लेटीहेलमिंथिस, उनमें कैसी बॉडी थी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी थी उनकी, समझ रहे हैं, उनकी फ्लैट थी, इनकी सर्कुलर राउंड है, हेंस दे आर कॉल्ड राउंड वॉर्म। अब जैसे हमने और फाइलम कवर करे हैं, पहले उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर फिजियोलॉजी, तो हैबिटाट से शुरू करते हैं। हैबिटाट तो भैया ये देखो हर जगह मिलेंगे तुमको, हर जगह बोले तो, वैसे तो ये हर जगह का इन द सेंस पानी में, वैसे तो ये एक्वेटिक होते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल जमीन पर भी तुमको देखने के लिए मिल जाते हैं। पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक तो पता ही है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बड़े डिटेल में दे रखा है, जिसमें प्लस एंड माइनस होता है ना, क्योंकि एक को क्या होता है फायदा, एक को क्या होता है नुकसान, होस्ट को क्या होता है नुकसान, प्रे को क्या होता है फायदा। तो ये पैरासिटिक होते हैं, और पैरासिटिक में भी कैसे पैरासिटिक होते हैं, फ्री लिविंग, कैसे लिविंग, फ्री, जो फ्रीली घूम ले इधर उधर। और पैरासिटिक में भी ये मोस्टली किस पर पैरासाइट करते हैं, ह्यूमंस पे सिर्फ नहीं, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों लिख रही है एनसीईआरटी, ह्यूमंस प्लस एनिमल्स। अब ये क्या बोल रहे हैं, ह्यूमंस तो एनिमल्स के अंदर ही आ गए ना, तो किस पे कर रहे हैं मोस्टली, एनिमल्स प्लस प्लांट्स दोनों, ठीक है। तो प्लेटीहेलमिंथिस जो है वो तो सिर्फ मोस्टली किस पर करता है, प्लांट्स पर, नहीं, वो मोस्टली किस पर करता है, एनिमल्स पर, लेकिन ये एश्लेहेलमिंथिस जो है ये एनिमल्स पे भी करता है और प्लांट्स पे भी करता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, प्लेटी पढ़ के आए हैं अभी हम, वो कैसा था, वो ऑर्गन था, ये ऑर्गन सिस्टम है। बॉडी प्लान कैसा है इसका, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, तो यहाँ से शुरू हो गया, प्लेटी ब्लाइंड था, यहाँ से शुरू हो गया तुम्हारा ट्यूब विद इन ट्यूब, बोले तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनके पास। कैसा सिस्टम होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनके पास, कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, यानी कि मीजोडर्म इनके पास होती है, ट्रिप्लोब्लास्ट, अरे मैं स्पेलिंग भूल जाऊँ इसकी, देख तो, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम कैसे एनिमल होते हैं, सूडो सिलोमेट होते हैं, कैसे होते हैं, सूडो। अभी हम वो पढ़ के आए प्लेटी, वो कैसी थी, ए सिलोमेट, तो ये सीडो सिलोमेट। इनमें लगता है कि हो, लेकिन होते नहीं है। क्या होते हैं इनके पास, मीजोडर्मल पाउचेस, ये अपन ने किस में पढ़ा था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, मीजोडर्मल पाउचेस। सेगमेंटेशन में प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है, नहीं होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, अनसेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंट तो तुम याद ही रख लो अलग से, किस किस में प्रेजेंट है, सिर्फ एनालीड्स में, और किस में, तो कॉर्डेट्स में, आर्थ्रोपोडा में, इनमें होती है। एक्सक्लूसिव पॉइंट क्या है इसका, एक्सक्लूसिव पॉइंट बोले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका है कि इनमें हमको पहली बार देखने के लिए मिली थी एक चीज, वो एक चीज का नाम है मस्क्यूलर फेरेनेक्स, पहली बार इनमें ये देखने के लिए मिला था, ठीक है, किस में मिला था, पहली बार देखने के लिए मिला था इनमें। और एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है इनकी, कंप्लीट होती है, कंप्लीट। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म, अब शुरू करते हैं इनकी फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी में सबसे पहले डाइजेशन की बात कर ले रहे हैं। डाइजेशन कैसा, कितनी बार बता दिया कि एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। तो एनसीईआरटी में भी बस इतना ही दे रखा है, एनसीईआरटी में इंट्रा एक्स्ट्रा करके तो कुछ बता नहीं रखा है, वो बोलती है सिर्फ कि एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद द डेवलप्ड मस्कुलर फेरेनेक्स। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही पॉइंट लिखेंगे अपन कि एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है इनके पास, कंप्लीट होती है। अब बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और एक्सक्रीशन। तो इनके सिस्टम तो अभी तक भी नहीं बने हैं, तो सिस्टम तो ऐसा कुछ सच है नहीं, सिस्टम तो एब्सेंट है।
रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस यानी डिफ्यूजन से ही करते होंगे फिर तो ये, बिल्कुल। सर्कुलेशन भी डिफ्यूजन से ही करेंगे, बिल्कुल। एक्सक्रीशन में एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है कि इनके पास होता है एक चीज़ होती है इनके पास अलग से, इस अलग से वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर होता है, मैं स्ट्रक्चर बना दूं पहले, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये एच जैसा लग रहा है कुछ कुछ देखने में, इसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या बोल रहे हैं इसको? प्रोटोनेफ्रीडिया। तो इनके पास एच शेप्ड प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या होता है इनके पास? एच शेप्ड प्रोटोनेफ्रीडिया। ये इनका एक्सक्रीशन में मदद करता है। कैसे मदद करता है? एक्सक्रीशन में। ये इनका, अरे भाई थोड़ा सा यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होगा ऐसे, हाँ, तो ये इस तरह से होता है, ये नहीं है, ठीक है। ये क्या है? एक्सक्रीटरी पोर है, एनसीईआरटी में नहीं है ये, ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर है। अब बात कर ले रहे हैं थोड़ा सा इनके नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इनका जो नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन है वो ना, वो जस्ट लाइक प्लेटीहेलमिन्थस की तरह, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो वही पॉइंट है जो यहाँ पर कॉपी हो गए हैं। यानी इनका नर्वस सिस्टम भी कैसा होगा? वेंट्रल, इनके पास भी वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड होने वाली है, ठीक है, नर्व कॉर्ड। ऐसे प्लेटी में भी था, और अपन से ये दोनों कॉन्ट्रास्ट में बिल्कुल। अपन के पास उसमें भी बताया मैंने, इसमें भी सुन लो। अपन के पास कैसा होता है? वेंटर की जगह डॉर्सल, सॉलिड की जगह हॉलो एंड डबल की जगह सिंगल नर्व कॉर्ड होता है हमारे पास, ठीक है। इनके पास भी रिप्रोडक्शन कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल की बायसेक्सुअल? यहाँ पर थोड़ा सा है झोल, बताओ। झोल ये है कि इनका रिप्रोडक्शन ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। वो कैसे थे? स्टार पॉइंट है ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। पहली बार कोई यूनिसेक्सुअल आया है अभी तक। यूनिसेक्सुअल का मतलब डी से याद रख सकते हैं इसको हम, डी से डायोशियस एंड यू से यूनिसेक्सुअल। डायोशियस भी बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल। यहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा ऑप्टा बोलनी कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी इनमें मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग बॉडी में होंगी। ओके, फर्टिलाइजेशन की बात कर ले रहे हैं। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होता है? इंटरनल होता है, बॉडी मीन्स बॉडी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनके पास। और डेवलपमेंट की बात करें तो दिख तो रहा है ना, हाँ, डेवलपमेंट की बात करें तो एनसीईआरटी बोलती है कि डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट, किसी में इनडायरेक्ट होता है, किसी में डायरेक्ट होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब जिसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो, जिसमें लार्वा बने, जिसमें लार्वल स्टेज क्या हो? प्रेजेंट हो और लार्वा बने, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट में तो लार्वा नहीं होता, सिंपल अडल्ट ही फॉर्म होता है डायरेक्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के उसमें एनसीईआरटी एक बड़ा अच्छा पॉइंट समझा रही है। वो पॉइंट क्या समझा रही है? वो देखो, इनडायरेक्ट में वो डायरेक्ट में एक पॉइंट बोल रही है जिससे इनडायरेक्ट का अपन ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। वो डायरेक्ट में बोल रही है कि क्या बोल रही है वो? यंग वंस, बड़ा अच्छा पॉइंट लगा मेरे को ये, यंग वंस रिजेंबल्स अडल्ट, कि यंग वंस क्या कर रहे हैं? अडल्ट के जैसे ही होते हैं बिल्कुल। यानी कि कोई ऐसे, जैसे अपन लोग में क्या है, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो जब वो ऐसा तो नहीं है कि वो अलग से कुछ अलग सा लगता है बिल्कुल, है ना, कि एकदम से उसके 5 पैर हैं, बड़े बड़े होते होते उसके 2 पैर ही बचते हैं, बस ऐसा नहीं है। यंग वन जो है, जो छोटा होता है, वो बड़ों की ऐसा है कि उसमें भी, छोटे में भी 2 पैर हैं, इसमें भी 2 पैर है, इसमें भी 2 हाथ, एक मुंह, तो सेम होता है। तो अपन का भी डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं? हम ऑटोमेटिकली ये समझ गए कि इनडायरेक्ट में यंग वंस डू नॉट रिजेंबल अडल्ट। इनडायरेक्ट में ये पॉइंट हम समझ गए। और इसका बड़ा ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल अभी हम पढ़ के आए हैं इकाइनोडर्मेटा में। इसका एग्जाम्पल मत समझ लेना, ये अलग से पॉइंट है। उसमें पढ़ के आए हम, किस में? इकाइनोडर्मेटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में इकाइनोडर्मेटा, जिसमें
तुम्हारा जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, बाइपिन्नेरिया, ऐसा सा लगता है, बिल्कुल बायलेटरल सिमेट्री होती है। और जैसे जैसे इसका मेटामॉर्फोसिस होता है वो कैसा बन जाता है, स्टार शेप्ड, बिल्कुल ही अलग सा बन गया। देखो इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। ये एग्जाम्पल अभी हम पढ़ के आए हैं। तो इनडायरेक्ट में यंग वंस डू नॉट रिजेंबल अडल्ट, जबकि डायरेक्ट में यंग वन रिजेंबल अडल्ट। ठीक है, इतने पॉइंट हो गए अपन के। अब अपन थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल्स को डिटेल में समझते हैं। अच्छा, इसमें पहले एक पॉइंट देखो लो, यूनिसेक्सुअल में एनसीईआरटी बोलती है कि जो इनका फीमेल पार्ट होता है ना वो मोस्टली कैसा होता है, लॉन्गर, और जो मेल पार्ट होता है वो कैसा होता है, शॉर्टर। बस एक और पॉइंट है, एनसीईआरटी का ये पॉइंट कवर हो चुका है। यू कैन चेक एनसीईआरटी ऑल्सो, पढ़ो भाई, एनसीईआरटी ही बाइबल है अपन की। तो फीमेल कैसी होती है, लॉन्गर, और मेल कैसे होता है इनका, थोड़ा सा शॉर्ट होता है। अब इनके एग्जाम्पल्स को समझ रहे हैं डिटेल में। एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल वैसे एनसीईआरटी में कितने एग्जाम्पल दे रखे हैं, 3। हाँ, एस्केरिस जिसको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, बुचेरिया जिसको फिलेरियल वॉर्म बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वॉर्म भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन एस्केरिस के बारे में जान ले रहे हैं थोड़ी सी डिटेल में। वैसे तो एनसीईआरटी में एग्जाम में इतना डिटेल में आए चांसेस बड़े कम है, लेकिन सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, एस्केरिस जिसको क्या तो भी बोलते हैं, राउंड वॉर्म। एनसीईआरटी में इनका डायग्राम दे रखा है, इनका दे रखा है कि किसका, हाँ इन्हीं का दे रखा है, राउंड वॉर्म का। उसी को बनाते हैं, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और मेल कुछ ऐसा सा बना रखा है उन्होंने, पोस्टीरियर एंड थोड़ा कर्व है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये लाइनिंग है ये, और फीमेल बॉडी कैसी बना रखी है, ऐसी। देखो फीमेल बॉडी कर्व नहीं होती, जस्ट वो डायग्राम फिट करने के लिए कर्व करनी पड़ रही है उनको, अदरवाइज तो कैसी है फीमेल बॉडी, सीधी है, लंबी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट भी है कि फीमेल बॉडी कर्विंग तो यहाँ पे शो हो रही है, देख लो कर्विंग तो ये है, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। दिस वन इज मेल, दिस वन इज फीमेल, ठीक है। अच्छा, इसमें मेल पार्ट देखो ऐसे कर्विंग दे रखी है, तो ये शॉर्ट है और ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है। अब तुम कहोगे अपन को तो दोनों सेम साइज के दिख रहे हैं, अब ये तो उसको सीधा करेंगे ना तो ये लंबा हो जाएगा, ठीक है, ये लंबा हो जाएगा, ये लॉन्ग होता है, ये शॉर्ट होता है। और लॉन्ग के साथ साथ ये स्ट्रेट होता है, कर्विंग नहीं होती इसके अंदर, और ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है, कर्व्ड। ये पॉइंट्स हो गए इसके बारे में, इतना भी जान लिया तो भी बहुत है। इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है, इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, यानी कि ये इन्फेक्शन कैसे करता है, ये बाय ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड कंटेनिंग, मोस्टली तो वाटर ही, कंटेनिंग एग्स, दिख नहीं रहा, कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिस, ठीक है। तो किससे, उसमें अंडे होते हैं, जो भी कंटामिनेटेड क्यों है वो, क्योंकि उसमें अंडे प्रेजेंट है इन जनाब के। तो एस्केरिस में ये हो गया। और थोड़ा सा डिटेल में पूछें तो ये जो बहनजी होती हैं फीमेल बॉडी, ये होती हैं तुम्हारी कैसी, यहाँ पे लिख दूँ, ये होती हैं डाइडेल्फिक। एनसीईआरटी में फिर बोल रहे हैं ये नहीं है, बट कर लोगे तो बुराई नहीं है। डाइडेल्फिक है, डाइडेल्फिक का मतलब होता है, सिंपल समझो, दो ही चीज होंगी, दो जो भी इनके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दो हैं, 2 ओवरी है, 2 ही ओविडक्ट है, एंड 2 यूट्रस। इसका मतलब है डाइडेल्फिक। यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर सा बना दिया, ए इस तरह से, ये इनकी मैंने दिखा दी तुमको 2 ओवरी, ठीक है। और ये यहाँ पर जो ओपनिंग है इसको बोल रहे हैं वजाइना, ये इनकी वजाइना है, ठीक है। ये इनका एनएस वाला पार्ट हो गया, कौन सा, एनएस वाला पार्ट, दिख भी रहा होगा, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, कैसा है एंड स्ट्रेट,
स्ट्रेट, पोस्टीरियर एंड। जो पास वाला होता है उसको डिस्टल एंड बोलते हैं, इसको पोस्टीरियर एंड बोलते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी है, बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं इसके भी वाइस क्यूज, कि थैलेमस से जो पार्ट जुड़ा हुआ है उसको पोस्टीरियर एंड बोलते हैं कि डिस्टल एंड बोलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, उसको छोड़ो। तो ये बहन जी जो होती हैं ये डायडेल्फिक होती हैं, 2 ओवरीज, 2 ओविडक्ट, 2 यूट्रस होती है। ये इनकी ओविडक्ट दिखा दी। ये वजाइना हो गया, ये इनका एनस हो गया, ये स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड हो गया इनका, ये टी है। ठीक है, इन भाई साहब का भी देख ले रहे हैं। अगर ये डायडेल्फिक है तो ये मोनोडेल्फिक है। ठीक है ना, लिख दूं ये कैसे हैं? ये जनाब मोनोडेल्फिक है। ये रे, इनके बारे में बात हो रही है। मोनोडेल्फिक का मतलब क्या हो गया कि एक ही होगी इनके पास, सिंगल टेस्टीज, सिंगल टेस्टीज, सिंगल टेस्टीज होती है इनके पास। अगर मैं इनकी टेस्टीज का एक डायग्राम बनाऊं छोटा सा, तो कुछ ऐसे ऐसे करके होती है ये रही। ठीक है, ये तो इनकी दिखा दी टेस्टीज। यहाँ पे जो ओपनिंग है इसको बोल रहे हैं क्लोएका। क्या बोल रहे हैं इसको? क्लोएका। क्लोएका जो है ये तुम्हारी कॉमन ओपनिंग होती है। ये बड़ा अच्छा सा सवाल बनेगा तो कॉमन ओपनिंग किस किस के लिए? कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ एक्सक्रीटा एंड जेनेटिलिया। इनका जो एक्सक्रीटा होगा, जो वेस्ट निकलेगा वो भी यहीं से निकलेगा, प्लस इनकी जो जेनेटल वाला पार्ट होगा वो भी यहीं से होगा, सेक्सुअल पार्ट बोले तो। और यहाँ पर थोड़े से ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कहाँ बताऊँ? इनको बोलते हैं, इनको लिख देते हैं यहाँ पर। देखो जो स्ट्रक्चर है इसको अपन लिख रहे हैं यहाँ पर। ये इनको बोलते हैं पिन्ने, क्या बोलते हैं इनको? पाइनियल सीटे। ये एक ही पेयर प्रेजेंट होंगे, वन पेयर ओनली इन मेल्स, सिर्फ मेल्स में होते हैं। और काहे को होते हैं भैया? ये किसके लिए होते हैं? टू ओपन फीमेल वल्वा ड्यूरिंग कॉपुलेशन, यानी कि कॉपुलेशन के टाइम पर टू ओपन फीमेल वल्वा ड्यूरिंग कॉपुलेशन के टाइम पर फीमेल वल्वा को ओपन करने के लिए होते हैं ये सीटें। गॉट इट? सो ये एस्केरेस का इतनी डिटेल तो बहुत है। पोस्टीरियर एंड कर्व है, ये देखो क्या है, ये कर्व्ड है तुम्हारा, ये स्ट्रेट है। थोड़ी सी और जानकारी देखो, ये होते हैं मोनोजेनेटिक। अभी हम प्लेटी में एक डायग्राम वो पढ़ के आए एग्जाम्पल, वो डायजेनेटिक था, याद करो। मोनोजेनेटिक का मतलब होता है कि ये कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट इन वन होस्ट। सिर्फ एक ही होस्ट की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक ही होस्ट की इनको ज़रूरत होती है, और वो होस्ट भी अपन लोग होते हैं, ह्यूमन। इनकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? ये अंडे वाली होती है इन्फेक्टिव स्टेज इनकी। क्या क्या तो ये कॉज कर सकते हैं, क्या क्या ये कॉज कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर? डायरिया, एब्डोमिनल पेन। ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं है, इट इज़ जस्ट कि ये बेसिक ज्ञान कह सकते हैं अपन। इंटेस्टिनल ब्लॉक, और ऐसा भी नहीं कि टाइम वेस्ट हो रहा है। इंटेस्टिनल ब्लॉक, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया कर सकते हैं। और इन्फेक्शन किससे होता है इसका? कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर से, ये तो पता ही है। तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम्पल, एस्केरिस राउंड वॉर्म। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वुचेरिया फिलेरियल वॉर्म। इसके बारे में तो इतना कुछ है नहीं खास, यही लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद सेकेंड एग्जाम्पल है वुचेरिया, जिसको क्या भी बोलते हैं। वुचेरिया की स्पेलिंग सही है? HERERIA।
वुचेरिया क्या है ये? फिलेरियल वॉर्म, फिलेरिया वॉर्म, ठीक है, फिलेरिया वॉर्म। इसकी लाइफ साइकिल के बारे में जाने तो इसकी लाइफ साइकिल होती है डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक। अब तक तो समझ आ गया होगा, मतलब इसको 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो 2 होस्ट कौन कौन होते हैं? एक होस्ट होता है इसके अंदर ह्यूमन, अपन लोग, और एक होस्ट होता है इसके अंदर मच्छर, मस्कीटो। ये क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है ये। मस्कीटो कौन सा वाला? क्यूलेक्स या एडिस। और ह्यूमन में ये अपने इंडिया के अंदर मिलते हैं। और अपन के ह्यूमन हो गया और एक मॉस्किटो हो गया, 2 होस्ट इसके कंप्लीट हो गए। ये कॉज क्या करता है? कॉज, इसके कॉज क्या है भैया? ये फिलेरियासिस कर देता है, फिलियरेसिस, फिलेराइसिस। इससे क्या होता है? हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं। एलिफेंटियासिस भी बोल दो, एलिफेंटियासिस। इसका डायग्राम तो अपनी NCERT में भी दिया है। एलिफेंटियासिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजना, इन्फ्लेमेशन इन लोअर बॉडी पार्ट, जो नीचे का हिस्सा होता है, कभी कभी टेस्टिस भी, उसमें सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। ये इन्फेक्ट करता है लिम्फ नोड्स को। किसको? लिम्फ नोड्स को ये इन्फेक्ट करता है। अब लास्ट एग्जांपल 2 और है बस, एक एनसाइक्लोस्टोमा और एक और है बस, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल है, NCERT में गिवन है, एनसाइक्लोस्टोमा। इसके पास हुक जैसा होता है, इसके पास कैसा होता है? हुक जैसी कुछ चीज़ होती है, इसलिए इसको हुक वॉर्म भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? हुक वॉर्म। इसकी साइकिल जान लेते हैं। मोनोजेनेटिक होता है ये, मोनोजेनेटिक यानी कि एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। कॉज क्या होते हैं इसके? एनसाइक्लोस्टोमेसिस। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्लड लॉस फ्रॉम इंटेस्टाइन, जिससे इनडायरेक्टली क्या हो जाता है? अनीमिया, ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। क्या कमी हो जाती है? ब्लड की कमी, अनीमिया बोलते हैं इसको। कॉज करता है एनसाइक्लोस्टोमेसिस, मोनोजेनेटिक होता है ये एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हुकवॉर्म भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल है जो NCERT में तो बिल्कुल भी गिवन नहीं है, उसका नाम है अलग से, ये NCERT आउट ऑफ NCERT है, इंपॉर्टेंट नहीं है पर आउट ऑफ NCERT है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये एक बार AIPMT 2015 में पूछ लिया था, ठीक है, इसीलिए बता दिया। सिर्फ मतलब देख लो एक बार। ट्राइशिनेला स्पाइरेलिस, ये विविपेरस होता है, इसके बारे में ये पूछा गया था, विविपेरस का मतलब क्या है? रिलीज, अंडे नहीं देंगे ये, डायरेक्ट जुवेनाइल रिलीज करेंगे। एक जो हमने वुचेरिया पढ़ा है ना, ये भी विविपेरस होता है। ये भी कैसे होता है? विविपेरस, ठीक है। तो इतनी बात तो हो गई, ये पूरी एशकेरिस की, ये वुचेरिया के बारे में बात हो गई, ठीक है। तो एक बार एग्जाम्पल जल्दी से देख लो। एग्जाम्पल है इसके सबसे पहला एशकेरिस, जिसको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ये कैसा होता है? ये अलग अलग बाइसेक्सुअल होता है। मोनोजेनेटिक इसकी लाइफ साइकिल होती है, यानी कि एक ही होस्ट में कंप्लीट करेगा। ह्यूमन में कैसे करेगा? अंडे देगा भैया। हमको होगा कैसे ये? जब हम गंदा खाना या साफ सुथरा खाना नहीं खाएंगे, गंदा पानी पियेंगे उसमें, क्योंकि उसमें अंडे होते हैं इन भाई साहब के। क्या होते हैं? अंडे होते हैं। क्या क्या करता है? डायरिया कर सकता है। इसके सिम्टम्स हैं डायरिया, एब्डोमिनल पेन या इंटेस्टिनल ब्लॉकेज। इतना ही बहुत है, बाकी तो ये एक्सेसिव है। उसके बाद आ जाए वुचेरिया पे। वुचेरिया जो है ये फिलेरियल वॉर्म भी इसका दूसरा नाम NCERT बताती है। डायजेनेटिक होते हैं, 2 होस्ट में कंप्लीट होंगे। इनका पहला होस्ट होता है अपन ह्यूमन बींग और दूसरा होता है मस्कीटो। क्या कॉज करते हैं? फिलियरेसिस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दे रखा है, कक्षा 12वीं के चैप्टर में। फिलियरेसिस, एलिफेंटियासिस बोलते हैं इसको। क्या होता है इसमें? लोअर बॉडी पार्ट पूरा सूज जाता है। इवन इन मोस्ट ऑफ द केसेस टेस्टिस भी।
इन्फेक्ट कर देते हैं लिम्फ नोड्स को। ये लिम्फ नोड्स जो अपन की बॉडी में हैं उसमें ये अटैक करते हैं जाकर, उससे फिर इन्फ्लेमेशन होता है अपन की बॉडी में। फिर ये तो एग्जाम्पल हो गए। फिर एक और जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी बताती है वो एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको वॉम भी बोलते हैं। इसकी लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक, यानी कि एक ही होस्ट, अब तो पता होगा ना, यानी इसको एक ही होस्ट चाहिए। कॉज करते हैं ये एनसाइक्लोस्टोमेसिस, ब्लड लॉस हो जाता है हमारी इंटेस्टाइन से। एक और एग्जाम्पल आउट ऑफ एनसीईआरटी है, क्योंकि एक बार एआईपीएमटी 2015 में पूछ लिया था, ट्राइशिनेला स्पाइरलिस, ये विविपेरस होते हैं, ये पूछा गया था। विविपेरस का मतलब होता है कि वो जुवेनाइल ही रिलीज करेंगे डायरेक्ट, कोई अंडे वगैरह नहीं, ठीक है। तो हेयर इज योर फाइलम एस्क्लेमेंथिस कंप्लीटेड।